नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। सभी बड़ी अपडेट्स जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ये अमृतकाल है क्या? रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी, ये सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है। रोजगार के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने पीएसयू क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने को लेकर के एक ट्वीट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने देश में सरकार पर रोजगार घटाने का आरोप लगाया है। बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे, मगर आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। देश के पीएसयू में रोजगार 2014 में 16.9 लाख से कम होकर के 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गए हैं। दरअसल दोस्तों, बताते चलें, पीएसयू यहां पर सरकारी कंपनियों को कहते हैं जिनको लगातार केंद्र की मोदी सरकार एक एक करके बेची जा रही है। उसी को लेकर के राहुल गांधी ने घेरा है और पूछा है कि क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा खत्म कर दी हैं नौकरियां। क्या यही है अमृतकाल? ये यहां पर राहुल गांधी ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके राहुल गांधी के समर्थन में अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज दिया जाए। मणिपुर के हालात को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के हैं भाजपा के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी। राज्य सरकार को बर्खास्त करने की कर दी है मांग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को अपडेट बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया है। और इसके साथ ही स्वामी ने कहा है कि स्थिति से निपटने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। बताते चले आप लोगों को, स्वामी ने अपने ट्वीट में आगे कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्रीय शासन राज्य के अंदर लागू कर दिया जाए। अमित शाह को तुरंत खेल मंत्रालय भेज दिया जाए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार को घेरा है। मणिपुर में जो हालात खराब हैं उस मुद्दे पर भाजपा के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। इसके साथ ही दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है ब्रजभूषण को लेकर के, जहां पर बताते चलें, एक तरफ यूपी के अंदर ब्रजभूषण के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। उनके काफिले पर पथराव किया गया, 2 गुट आपस में भिड़ गए, जहां पर पत्थर से लेकर के कुर्सियां तक चली, जिसके बाद पुलिस ने और उनके सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे ब्रजभूषण को वहां से निकाला। और दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान साक्षी मलिक ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि नाबालिग महिला पहलवान के परिवार को डराया और धमकाया गया, जिसके बाद उसने अपने बयान बदल लिए। उन्होंने कहा है कि नाबालिग महिला पहलवान ने पुलिस के सामने 161 और मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान दिया था, लेकिन उसके परिवार को डराया धमकाया गया, जिसके बाद उसने बयान ही बदल दिया। ये सब कुछ यहाँ पर ब्रजभूषण के दबाव के कारण हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, ये कहना है साक्षी मलिक का। इस समय की देख सकते हैं, ब्रजभूषण को लेकर के बड़ी अपडेट आई। ब्रजभूषण को लेकर के कोर्ट में चार्जशीट दायर हो चुकी है, 22 तारीख को सुनवाई होनी है पूरे मामले पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व आर्मी चीफ की पीएम मोदी से बड़ी अपील, मणिपुर पर तुरंत ध्यान दीजिए। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, मणिपुर में लगातार हालात यहां पर खराब होते जा रहे हैं। राज्य सरकार हालात पर काबू नहीं कर पा रही है, जिसके बाद लगातार
भाजपा सरकार निशाने पर है और विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। बताते चले इन सबके बीच में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने राज्य के हालातों पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की अपील की है। दरअसल बताते चले आप लोगों को, मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी जनजाति के बीच में जातीय संघर्ष चल रहा है। बताते चलें, जनरल मलिक ने राज्य में खराब स्थिति पर मणिपुर के एक रिटायर्ड सीनियर सैन्य अधिकारी के एक ट्वीट का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है और उच्चतम स्तर पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की अपील की है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं दोस्तों। भाजपा को विपक्ष ने दिया है ईंट का जवाब पत्थर से। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने ले लिया है सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी का बदला। क्या कुछ है पूरी खबर आप लोगों को बताते चलें। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश सचिव एसजी सूर्या को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच में सूर्या को पुलिस मदुरै जज के क्वार्टर लेकर के पहुंची। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, हाल ही में ईडी की कार्रवाई का यहां पर विपक्षी नेताओं ने विरोध किया था, जिसमें ईडी ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी भी भाजपा को दे दी थी और कहा था कि हम हर तरह की राजनीति को जानते हैं, हमको मजबूर मत कीजिए। और वहीं जिस भाजपा पर लगातार बदले की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है और अब उसके ही नेता की गिरफ्तारी के बाद भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। भाजपा ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए राज्य सरकार पर बोलने की आज़ादी को कम करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि आप भी तो सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग करते हैं। बताते चले, सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर स्टालिन सरकार के इस कदम का कई लोगों ने खुले तौर पर समर्थन किया है और कहा है कि इस भाजपा को इसी तरह से जवाब देना चाहिए। आप लोगों की क्या कुछ राय है पूरी खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों अपनी राय भी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना, बोले ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है केंद्र सरकार। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का आरोप लगाया है, जो कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। बताते चलें आप लोगों को, ब्रजभूषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहलवानों के सरकार के दबाव में होने का आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भाजपा सांसद को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और यह तथ्य उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र में भी जाहिर होता है। जब सरकार ने किसी को बचाने का मन बना ही लिया है तो उसके पास ऐसा करने के कई तरीके हैं, वो कैसे भी करके उसको बचा ही लेगी। ये यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।